हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रोजीज होलिस्टिक टीचिंग्स। जैसे आप सबको याद होगा, हम अपने चैनल पे एंटेड सीरीज की वीडियोस अपलोड किया करते थे एंड आई एम रियली सॉरी कि कुछ महीने से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो वी आर बैक एंड हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंटेड सीरीज। एंटेड इज नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो इंडिया में स्पेशली 2 बार होता है और जो आने भी वाला है इट्स जुलाई 2026। सो हम इसके डिटेल में बात करते हैं, इसके एंटेड सीरीज के सिलेबस की बात करते हैं। सो देयर आर मेन 8 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट का नाम है टीचिंग एंड ट्रेनिंग यूनिट, जिसकी वीडियोस हमने कुछ बनाई हैं और आगे भी बनाएंगे। सेकेंड यूनिट इज कम्युनिकेशन यूनिट। थर्ड यूनिट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। फोर्थ इज असेसमेंट मेथड्स। फिफ्थ is information and communication technology. Sixth is education psychology and seventh is andragogy in education and last one is learning and pedagogy. So ये जो notes हैं, जब मैंने एंटेड सीरीज का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम बनाए थे। सो इस नोट से मैं आपको वीडियोस में हेल्प करूंगी एंड कुछ बुक्स भी हैं उसमें से भी वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूनिट में भी आगे फर्दर सब टॉपिक्स हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन के भी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, what are the barriers to the effective communication, mass media and society, and then teacher learner communication। उसके बाद है models of communication। so ये main unit है क्योंकि ये थोड़ा comparatively कम unit है, तो हम इसको सबसे पहले finish कर लेते हैं। so सबसे पहले जो इसका main है what is कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉर्मली हम जो भी बात करते हैं किसी के साथ, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर के थॉट्स को शेयर करते हैं किसी के साथ, चाहे वो अपने अंदर खुद के साथ शेयर करना हो या किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना हो, दैट इज कम्युनिकेशन। सो एग्जैक्ट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन इज communication is defined as the method to express and deliver any message, and it is a process of understanding and sharing the meaning, thoughts, ideas, emotions and messages। so जो communication है वो different type की होती है। basically जो main सब type है that is communication, verbal communication and non-verbal communication। verbally meaning जो हम words के through कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं अपने वर्ड्स के थ्रू आपको अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, तो दिस इज काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, सिर्फ जिसमें जेस्चर्स यूज होते हैं, जिसको इशारे बोलते हैं कि इशारों से बातें समझी जाती हैं, राइट। सो दिस इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो टाइप्स हमने जैसे अभी बात की कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें भी जो फर्स्ट one is that is verbal communication, second is non-verbal communication, third is intrapersonal group communication, fourth is interpersonal group communication and next is mass communication। उसके बाद आगे फर्दर होती है रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, राइट। सो जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो मेन डिफरेंट सब टाइप्स में होती है। फर्स्ट वन इज ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ, मैं अपने फोन में वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने वर्ड्स जो हैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ थ्रू द इंटरनेट। सो जो मैं बोल रही हूँ, मैं हूँ एक सोर्स, मैं हूँ एक सेंडर जो एक मैसेज डिलीवर कर रही हूँ थ्रू द डिवाइसेस, फोन एंड इंटरनेट के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो आप हैं वो है रिसीवर, जो मेरे मैसेज को रिसीव कर पा रहे हैं। हम डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए। सो ओरल कम्युनिकेशन या स्पोकन कम्युनिकेशन में जैसे मैंने एग्जांपल दी अभी वाली, या जैसे हम फोन पे बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात करते हैं, वर्ड्स के थ्रू अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन। इसमें वीडियो कॉल भी आ जाती है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। अगर
क्लियर ही नहीं होंगे आपके वर्ड्स, तो दूसरे पर्सन को, रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या कहा। सो सेकेंड इज टोन ऑफ वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आप बहुत धीरे बात कर रहे हैं तो शायद लास्ट बेंच तक सुनेगा ही नहीं। सो आपकी टोन बहुत मैटर करती है। या फिर डिपेंड करता है कि जो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या वो बहुत एग्रेसिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रिसीवर के मूड को वो अफेक्ट कर दे और उसकी परसेप्शंस डिस्टर्ब होके और उसको समझ ही नहीं आए कम्युनिकेशन। सो टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज इमीडिएट फीडबैक, कि इसमें क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। हमने किसी के साथ कोई बात शेयर की तो वो इमीडिएटली हमें हमारी बात का रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे ही क्लास में भी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स इमीडिएटली हमें पूछते हैं अगर उनको कुछ नहीं समझ में आया, और वो अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी हमें थोड़ा आइडिया देते हैं कि उनको समझ में आया है नहीं। जैसे वो नोडिंग करते हैं कि ये समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे करेंगे, राइट। उनके मूड का पता चल जाएगा कि वो आज की क्लास में इंटरेस्टेड है या नहीं। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो उससे हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है। सो हम बात कर रहे थे ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो द नेक्स्ट वन इज रिटन या टाइपिंग कम्युनिकेशन, जिसमें हम टाइप करते हैं या लिख के दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे पुराने जमाने में टेलीग्राम्स या रिटन लेटर्स लिखे जाते थे, या अब की बात करें तो सिंपल SMS हो गए, या व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया पे दूसरे को मैसेज भेजना, इट्स काइंड ऑफ रिटन या टाइपिंग कम्युनिकेशन, राइट। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। फर्स्ट वन इज परमानेंस, कि जो एक बार इंटरनेट पे चला गया कोई चीज, वो डिलीट नहीं होगी। चाहे वो नए फीचर्स आ भी गए हैं कि डिलीट फॉर एवरीवन कर दीजिए, बट एक बार वो इंटरनेट पे है तो है। सेकेंड इज प्रिसीजन एंड द थर्ड इज डिलेड फीडबैक। जैसे हो सकता है कि आपने कोई मैसेज भेजा, तो हो सकता है कि रिसीवर ने शायद वो 5-6 घंटे बाद देखा, राइट। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने कुछ ईमेल भेज दी किसी को, राइट, और वो ईमेल किसी ने लेट पढ़ी तो उसने बाद में रिप्लाई किया, तो रिटन जो टाइपिंग कम्युनिकेशन होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिलेड फीडबैक, राइट। उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कब यूज की जाती है, फॉर द कम्प्लेक्स आइडियाज, कि कम्प्लेक्स आइडियाज को सिंप्लीफाई बनाने के लिए, ताकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। जैसे वीडियोस प्ले कर दी क्लास में ताकि उनको ऑडियो विजुअली ज्यादा समझ में आए, राइट। एंड ये बात हो गई वर्बल कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे हमने बात की कि उसमें ज्यादातर वर्ड्स यूज नहीं होते, जेस्चर्स ही यूज होते हैं। सो फेशियल एक्सप्रेशंस, फेस, रिसीवर की आईज या हमारी सेंडर की आईज, वे ऑफ टॉकिंग एंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर कैसा है, वो सब इम्पैक्ट करता है कम्युनिकेशन को। जैसे कि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में तो वो ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा, या अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो वो फोन पे लगा हुआ है या इधर उधर देख रहा है, राइट। और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जैसे बात करते हैं कि उनके टोज किधर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो आगे लीन करके बैठे हैं या पीछे करके चेयर पे बैठे हुए हैं, तो उससे इन सब बॉडी लैंग्वेज जेस्चर से पता चल जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन कहाँ तक जा रही है, और आपकी कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है दूसरे पर्सन के ऊपर, राइट। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज सटली, और ये कल्चरल वेरिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, कि हो सकता है कि आपके कल्चर में एक जेस्चर का मतलब कुछ हो और दूसरे के कल्चर में उस जेस्चर का मतलब कुछ और ही हो। एंड इट हैज सपोर्टिव रोल ऑफ वर्बल क्यूज, कि अगर हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की और साथ में वर्बल वर्ड्स भी जोड़ दिए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, और ये आपको MCQ में आ जाएगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। सो फर्स्ट इज इट इज इनएविटेबल, कि कम्युनिकेशन एक बार स्टार्ट होगी तो उसको रोकना मुश्किल है, रोक नहीं सकते उसको। देन इट इज इरिवर्सिबल, कि जो शब्द आपके मुंह से निकल गए या जो आपने टाइप कर दिया, जो आपने ईमेल भेज दिया, वो
वो नहीं, उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते आप. देन कल्चरल, इट इज कल्चर के ऊपर भी कम्युनिकेशन आपकी डिपेंड करती है कि दूसरे पर्सन को आप अपना जो मैसेज है वो समझा पाए या नहीं समझा पाए. एंड इट इज अ टू वे प्रोसेस मीनिंग 2 पर्सन हमेशा चाहिए, रिसीवर हमेशा चाहिए. इट इज इनकम्प्लीट विदाउट रिसीवर. अगर आप सेल्फ टॉक भी कर रहे हैं तो भी आपका खुद का ध्यान होना चाहिए आपकी बात के ऊपर, सिर्फ ऊपर से नहीं कि ओके सेल्फ लव या सेल्फ टॉक कर लिया. Next is, it is a dynamic process. That means it is influenced by your mood. It is influenced by your sensory perceptions. कि आपकी eyes, आपके ears, आपके nose, आपका tongue, आपकी skin proper in the moment है या नहीं है, वो आप रिसीवर की बात सुन भी पा रहे हैं या उसको परसीव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. सो इसकी हमने जैसे बात कर ली, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वर्बल, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल. देन उसके बाद है इसका कैरेक्टरिस्टिक की पर्पस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? इट मस्ट कन्वे अ मैसेज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड एलिसिट अ रिस्पॉन्स, राइट. एंड सेकेंड इज इट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, जैसे सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट या अपवर्ड्स, सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर, या लेटरली, जैसे सुपीरियर से लेटरली भी जा सकती है. इसको ऐसे समझेंगे कि सुपीरियर जैसे एग्जांपल की कोई इंस्टीट्यूट है या कोई हॉस्पिटल है जिसकी मेन सबसे ऊपर हायरार्की में है उसकी मैनेजमेंट, राइट. सो जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल में उनके सबऑर्डिनेट्स हैं डॉक्टर्स. तो वो जो कम्युनिकेशन है वहां से कोई मैसेज आया और वो डॉक्टर्स ने रिसीव किया हॉस्पिटल में, तो वो डाउनवर्ड की तरफ आया, राइट. और वही जैसे डॉक्टर्स ने कम्युनिकेट किया, कोई मैसेज भेजा रिटर्न में, कुछ भेजा या खुद जाके बात की, तो वो लोअर टू अपर अपवर्ड्स गया, राइट. और लेटरल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जैसे पीयर ग्रुप में आपस में जैसे डॉक्टर्स ने मीटिंग की और उसमें आपस में बात कर ली कि वो है इक्वली एक ही जगह पे. सो दिस इज लेटरल कम्युनिकेशन. ये जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रही है, दिस इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, राइट. ओके, सो ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए. अगर आप एक क्यूरियस माइंड हैं और आप हेल्थ, फिटनेस, होम्योपैथी, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, होलिस्टिक हीलिंग जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एनटेट एग्ज़ाम, एग्जिट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, देन यू आर एट राइट प्लेस. एंड प्लीज़ हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट को ज़रूर चेक करें, जिसमें आपको एक्स्ट्रा नोट्स, रेफरेंसेस, अपडेट्स एंड करेक्शंस मिल जाएंगी जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे मिस हो गई हों. थैंक यू अगेन and I'll see you in the next video.